तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। लेकर हाजिर है क्लास 9 का मैथ 1.3 प्रश्नावली 1.3। पिछले वीडियो में हमने 1.2 का क्वेश्चन का आंसर किया है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जाकर, चैनल पर जाकर। और आज हम इसमें देखेंगे 1.3। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आइए देखते हैं दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसका दशमलव प्रसार यहाँ दो तरह से बताया गया है। एक बताया गया है आपका शांत और एक अनवसानी। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले इसका। तो इसको जो है नीचे से ऊपर वाले को भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले आप भाग लगाना सीखेंगे, भाग आना चाहिए। तो हमारे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आपको भाग आनी चाहिए। इस तरह से हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 100 से भाग लगाएं इसको। 36 को नहीं लग रहा है तो दशमलव बिठाएंगे, 0 हो गया। 100 को 3 बार अगर हम लगाते हैं तो 300 हो जाता है और इसमें बच जाता है 60। ये ख़त्म हो गया। फिर दशमलव बैठा है, इसका मतलब 0 होगा, यानी 6 बार में 600। देखिए ये जो है सो यहीं पर आके ख़त्म हो गया, यानी पूरा ख़त्म हो गया। तो इसको शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत, यानी 0.36। तो ये हो गया शांत। यानी किस पूछा है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये शांत प्रकार का है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा नंबर हम देखेंगे। दूसरा नंबर में है 1/11। आपको इतना पता होना चाहिए कि नीचे वाले जो हर होता है वो बाहर में लिखेंगे और एक जो है अंदर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग लगाते हैं। नहीं लग रहा है, 0 दशमलव बैठाएंगे, इसके बदले एक 0 बैठाएंगे। तो क्या आप देखिए भाग लग रहा है? अगर हाँ तो लगाइए, नहीं तो फिर एक 0 बैठाइए। एक 0 ऐसे नहीं बैठेगा बाबू, पहले एक 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारा एक 0 यहाँ और होगा। ठीक है, यहीं पर बच्चे लोग जो है सो बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत। तो लगाइए 11 9 99। कितना बच गया? 1 बच गया। फिर दशमलव है, 0 बैठाएंगे तो क्या होगा? फिर वही हो रहा है, फिर नहीं लग रहा है। तो फिर क्या करें? फिर एक और 0 है बैठाने के लिए, एक 0 यहाँ बैठाना होगा। फिर 9 बार लगा सकते हैं। 11 9 99 है ना, 11 9 99। फिर अच्छा, फिर काम करेंगे, फिर वही 0 बैठाएंगे, फिर बार में 99 होगा। फिर ये काम एक, फिर वही काम करें, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है इस तरह से डॉट डॉट हम लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर लिखें डॉट डॉट, क्या लिखें? 0.90909। इस तरह से रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? ये रिपीट यहाँ पर क्या हो रहा है? 09। ठीक है, 909090 इस तरह से हो रहा है। यानी कि तो क्या ये शांत हो सकता है? तो ये शांत नहीं हो सकता है। इसको हम कितना भी लंबा भाग लगाएं, ये शांत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा ये फिर? तो इसको हम लिख देंगे पुनरावृत्ति। क्या लिख देंगे? अनवसानी पुनरावृत्ति, ये लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। पूर्णांक को तोड़ते हैं। 4 8 32 और 1 33। 33/8। तो हम क्या करेंगे? इसको 33/8 को भाग लगाएंगे इसी तरह से। ठीक, अब जहाँ बनाएंगे वहीं पर भाग लगा देंगे। तो नीचे वाला बाहर लिखते हैं और ऊपर वाला अंदर लिखते हैं। ओह सॉरी, 33 है। तो 8 दिया 24, 8 चौक 32। 1 बच गया, दशमलव बिठा दिए, 0 हो गया। 8 एकम 8 हो गया, 2 हो गया, दशमलव के बदले 0 हो गया। 8 दूनी 16 लग रहा है। फिर 4 बच गया, दशमलव के बदले 0 हो गया। 8 बचे 40, ये ख़त्म हो गया। यानी कि ये हो गया 4.125। तो यहाँ हम लिख देंगे 4.125। ये रिपीट नहीं हो रहा है तो ये लिख देंगे शांत।
क्या लिख देंगे, शांत। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए आगे देखते हैं। चौथा नंबर है 3/13। 3/13 को हम भाग लगाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर भाग लगाते हैं। 13 से नीचे वाला बाहर, अंदर वाला ऊपर। दशमलव बैठाइए, नहीं लग, 0 बैठाइए। 13 दूनी 26। कितना बच गया 4। दशमलव है, 0 हो गया। 13 तिया 39। 1 बच गया। दशमलव है, 0 बैठा दीजिए। नहीं लग रहा है तो क्या करें, एक और 0 बैठाना पड़ेगा। उसके पहले एक 0 यहाँ बैठाइए, फिर 0 बैठाइए। 100 हो गया। तो कितना बार लगेगा, 13 चौबन 13 पच्चीस 65 13 छः 78 23 91 13 सत्ते 91। बच गया 9। 13 सत्ते 91, 9 बच गया। फिर दशमलव है, 0 बैठाइए। 13 छक 70 बच 11। फिर दशमलव है, 0 बैठाइए। 120 हो गया। 13 पच्चीस 65 13 छः 78 23 91 13 ठीक 74 से 13 9 17 से 17 से 120 हो गया है। 13 9 ये हो जाएगा। फिर 13 9 117। 3 बच गया। कहीं मिस्टेक नहीं कर दिए हैं, लंबा जा रहा है। फिर दशमलव है, 0 आएंगे। 30 हो गया। नहीं लगा, इसके लिए 0 बैठाते हैं। 300 हो गया। अच्छा 30 तो लग ही जा रहा है ना। 13 दूनी 26। देखिए यहाँ पर क्या है, हम आगे अब नहीं लगाएंगे। ये संख्या यहाँ से अब रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ से जो है अब ये रिपीट हो रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 था, अब यहाँ मेरा 3 से फिर शुरू हो रहा है। फिर यही संख्या हम दोहराएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है अब इतने ही रखना है आपको। यानी और आगे ये बढ़ रहा है, यानी कि ये शांत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे 0.230769 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसका लिख देंगे हम अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अनवसानी पुनरावृत्ति। अब आगे हम देखते हैं चौथा नंबर। इसको भी भाग लगाते हैं। 11 से 2 को नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। 0 हो जाएगा। 20 हो गया। 11 एकम 11 बच गया 9। फिर दशमलव 0 बैठाएंगे। 11 दूनी 11 अट्ठी 88 हो जाएगा। फिर 2 बच गया। दशमलव है, फिर 0 हो जाएगा। 11 एकम 11 9 बच गया। 9 बच गया। फिर 0 बैठाएंगे। फिर हो जाएगा 11 अट्ठी 88। 2 बच गया। दशमलव के बाद 0 बैठाएंगे। 11 एकम 11 फिर 9 बच गया। यानी कि हमारा जो है हर बार रिपीट हो रहा है। क्या, 1 8 1 8 फिर 1 फिर 8 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका लिख देंगे हम 1 8 1 8 1। इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, 18 18 फिर 18 आएगा, रिपीट होगा बार बार। तो ये भी हम क्या लिख देंगे, अनवसानी पुनरावृत्ति। ये अनवसानी पुनरावृत्ति क्या होता है, यानी कि रिपीट जिसको बोलते हैं, पुनः बार बार आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4 नंबर। इसको क्या करना है, 400 से 329 को भाग लगाना है। आइए भाग लगाते हैं। दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। 300 ही है ना, 400 नहीं लगेगा ना। तो इसको 4 अट्ठी 400 अट्ठी 3200
तो बच गया 0, 9 ख़त्म। फिर दशमलव के बदले 0 बैठाएंगे, 400 दूनी 800, कितना बच गया, 100 बच गया। फिर इसके बदले 0 बैठाएंगे, 1000 हो गया। तो फिर होगा 400 दूनी 800, 200 बच गया। फिर दशमलव बैठाएंगे, 4 पचे 20, यानी ये 2000 ख़त्म हो गया, यानी कि ये पूरा शांत हो गया। यानी 0.8225 डॉट 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 आगे नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको लिख देंगे शांत। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना 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 है, कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि 1/7 इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। 1/7 का मान दिया हुआ है 1, 4, 2, 8, 5, 7, इसका मान दिया हुआ है। अब हमको जो निकालना है वो ये सब का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले निकालना है 2/7 का मान। तो देखिए 2/7 जो है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1/7 गुना 2। अब पूछेगा ये 2 कहाँ से आया? 2 इसलिए आया है क्योंकि ये 2/7 है। तो इसको हम ये 2 यहाँ लिख दें या फिर यहाँ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी यही होगा कि हमको इसका मान निकालने में आसानी होगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 है, तो ऊपर गुना कीजिए, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, तो 2/7 हो गया ना, ठीक है। चलिए 1/7, तो 1/7 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है? 0.142857 गुना गुना ये 2 ले लेते हैं, 2 से इसको हम गुना कर देते हैं, ठीक है। 2 से इसको जब गुना कर देंगे, आइए देखते हैं गुना करके। दो से हम इसको गुना करते हैं, ठीक है। 2 7 14 4 बाकी 1, 2 5 10 और 1 11 1 बाकी 1, 2 8 16 1 17 7 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 बकिया 5, 4 दूनी 8 2 एकम 2, और यहाँ हो गया 0.0, ठीक है। कितना हो गया? 0.285714, ये हो गया। यानी यहीं पर हमको यहाँ लिख देना है 0.285714, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 3/7। 3/7, तो 3/7 के लिए हम लिख सकते हैं कि 1/7 1/7 गुना 3, ये 3 को लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 7 का 7, 3/7। तो 1/7 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.1428557 गुना 3। अब जो है इसको 3 से गुना करने की बारी आई है। अब 3 से गुना करते हैं हम इसको, ठीक है। 3 7 21 का 1 बाकी हाथ में 2, 3 5 15 और 2 17 7 बाकी 1, और 3 8 24 और 1 बकिया 25 के 5 बाकी हाथ में 2, और 3 दूनी 6 1 बकिया 7 और 2 बकिया था ना 8 होगा, तो यहाँ 8 होगा, और 3 चौक 12 के 2 बाकी 1, 3 एकम 3 और 1 बकिया 4, और ये 0 दशमलव का 0 दशमलव यहाँ लिख देंगे,
ये हमारा आंसर हुआ। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 4/7। तो 4/7 को लिख सकते हैं 1/7 गुने 4। 4 एकम 4 और 7 का 7। 1/7 का वैल्यू दिया है 1 4 2 8 5 7 गुने 4 बराबर। अब 4 से इसको गुना करने की बारी आई है। ठीक है, आप ये गुना 4 यहाँ जो लिखे हैं आप इस साइड भी लिख सकते हैं। 4 सत्ते 28 के 8 बाकी में 2, 4 पचे 20 और 2 22 के 2 बाकी में 2 और 8 चौक 32 और 2 34 का 4 बाकी में 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 बाकी में 1 और 4 चौक 16 और 1 17 का 7 बाकी 1, 4 एकम 4 1 बकिया 5। ये हो गया और ये 0 का 0 दशमलव। समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं आगे। 4/7 के बाद है 5/7। 5/7 को भी इसी तरह लिख सकते हैं 1/7 गुने 5। सर 1/7 ये आ कहाँ से रहा है कि नहीं। तो 1/7 जो है हमारा यहाँ पर मान दिया हुआ है। 1/7 का मान 0.14257 ठीक है, उसी को हम ले रहे हैं। ठीक है, आइए इसको आगे देखते हैं। 1/7 का मान दिया हुआ है 0.1428557 गुना ये 5। अब 5 से गुना करने की बारी है तो 0 का 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना करते हैं 5 8 इसका गुना करेंगे 2 4 1 7 ये हो गया। अब आगे एक ठो है 6/7 का। 6/7 को भी इस तरह लिख सकते हैं, जबकि 1/7 का मान दिया हुआ है 0.1428557। अब ये 6 गुना का 6 गुना लिख देंगे और इसको दोनों को गुना कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.85742। ये हमारा दूसरा नंबर बन के कंप्लीट हुआ। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 0.6। तो 0.6 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर हल करते हैं। तो लिखेंगे कि माना, इसमें x मान लेते हैं। ठीक है, x यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो है सो रेकरिंग दिया हुआ है 6 पर। 6 पर रेकरिंग का मतलब समझ लीजिए कि 6 जो संख्या है वो बार बार रिपीट होगी। तो x बराबर हमारा हो जाएगा जैसे ही आपका 6 के ऊपर रेकरिंग आ जाएगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है 6 बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि जैसे कि मानते हैं x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, 0.6 6 के ऊपर जब भी ये बार लगा दिखिए तो समझ लीजिए कि 6 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से रिपीट हो रहा है और भी आगे होगा डॉट 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 डॉट। इस तरह से ये समीकरण 1 मान लीजिए। ये क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लिए। अब इसको आगे हल करते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं हम। अब जो है यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा समीकरण 1 हो गया।
अब हम यहाँ लिखिए इसी, जब भी ये रेकरिंग का क्वेश्चन आएगा और पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने बोलेगा तो इसी तरह बनाना है। समीकरण एक में 10 से गुना करने पर अब बोलिएगा कि सर काहे हम 10 से गुना करेंगे, कोई दूसरा अंक से गुना हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फिर ये बिल्कुल सही बात है कि दूसरा अंक से गुना क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि रेकरिंग कितने अंकों पर लगा है, तो रेकरिंग सिर्फ एक अंक पर लगा है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पर लगेगा तो 100 से करेंगे, 3 पर लगेगा तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, यही ध्यान रखना है। तो अभी हम इसमें 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x को 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, और इसको हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये 6.6666। ठीक है, तो इतना हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो है इतना होगा। अब ये समीकरण हम डॉट 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 इस तरह से, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 में घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1, तो यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर 6.6666, और समीकरण 2 है हमारा, सॉरी ये समीकरण 2 है और समीकरण 1 है हमारा x बराबर यहाँ पर 0.6666 ये है। अब इसको हम माइनस करते हैं, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0.6 इतना बच गया, और 10 में 1 x गया, 9x बच गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इस जो है 0 को भेजना है तो ये हो हमारा x बराबर 6, यानी x बराबर 6/9। तो इसको काटेंगे 2 या 3 से 3 और 2 3, यही हमारा आंसर हो गया। आशा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा समझ में। अभी जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन हमने हल किया है, सेम 2 नंबर का भी इसी तरह से हल करेंगे। आइए देखते हैं, लिखते हैं माना y बराबर 0.7, यहाँ जो है 7 पर रेकरिंग है, यानी कि पर रेकरिंग है तो ये 7 रिपीट होगा। ठीक है, 7 रिपीट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि y बराबर 0.4777, इस तरह से हम रिपीट करके ले सकते हैं। इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 में समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, है ना। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यानी कि दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, बराबर के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ठीक है, तो 10 से अगर यहाँ गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 10y बराबर, और इसमें 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4.777। इस तरह से आप जितना ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डॉट 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 समीकरण 2। ठीक है, 4 अंक ले लेते हैं पॉइंट के बाद, है ना। समीकरण 2 हो गया। अब आगे इसको हल करते हैं। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से
एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने पर। चलिए समीकरण 2 में से एक घटाते हैं। समीकरण 2 है हमारा 10y बराबर 4.777 और ये है हमारा समीकरण y बराबर 0.4777। आइए इसको घटाते हैं। तो ये हो गया 0 0 0 और इधर 7 में 4 गया 3 हो गया, पॉइंट का पॉइंट 4 का 4 बराबर ये हो गया हमारा 10y में एक y गया तो 9y। ठीक है, 9y हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। तो 9y बराबर इधर 0 का वैल्यू कुछ नहीं है ना, तो 4.3। ठीक है, तो y को बाहर ले लेंगे तो 4.3/9, इसको हटा देंगे, 0 नीचे हो जाएगा। इसको काट देते हैं, कोई पार्ट्स कटेगा नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 43/90। ये हो गया हमारा 43/90। अब जो है हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे हल करते हैं तीसरा नंबर। इसमें जो है 3 अंक पर रेकरिंग है, 0.001 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी लिखते हैं, x मानिए y मानिए कुछ भी मानिए, चर को सही सब रहेगा, सही है ना। माना x बराबर 0.001 है ना, 0.001। यहाँ पर क्या है हमारा 3 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो 3 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं x बराबर 0.001 है ना। फिर इसी तरह से यानी कि ये 3 अंक रिपीट होगा, फिर 001 फिर 001, इस तरह से ये रिपीट होते जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये समीकरण 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुना करना है, 1 2 3 अंक है, 3 अंक है तो कितना से गुना करना होगा हमको, तुरंत बताइए। 1 पर 3 0 यानी 1000 से, 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर। तो ये समीकरण 1 में 1000 से गुना करते हैं, x में करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 x बराबर, और इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इस पर गुना करेंगे तो इसको 10 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.01001 होगा यही, बाकी क्या होगा, एक अंक 1 0 यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ध्यान दे रखेंगे। आगे देखते हैं अब क्या लिखना है। समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने पर। आइए तो इसको हल करते हैं। समीकरण 2 है हमारा 1000 x बराबर
0.01001001 यहाँ डॉट 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 होगा। समीकरण 2 है हमारा x बराबर 0.001001 आइए इसको हम घटाते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कितना होता है। हमने जो यहाँ किया है, यहाँ पर हमने समीकरण 2 को जो है, यहाँ हमने क्या किया था, इसमें 1000 से गुना दोनों तरफ करना था। तो यहाँ हमने 1000 से गुना किया, लेकिन यहाँ हमने मिस्टेक से 10 से गुना कर दिया था। ठीक है, जब 10 से गुना कर दिया था तो वो हमारा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 10 से गुना करने के बजाय 1000 से गुना किया होता हमने, है ना। तो 1000 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 के पहले 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो और दशमलव हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, दशमलव हमारा यहाँ पर होगा। अब हम इसको समीकरण यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या होगा, हमारा 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। तो आइए यहाँ पर अभी हम इसको 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है 3 अंक पर रैंकिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी हल करेंगे इसको। पहले लिखिए हल, वर्ड लिख लीजिए जो लिखना है। ठीक है, माना x बराबर 0.001 यानी 3 अंकों पर यहाँ रैंकिंग किया हुआ है, यानी यही 3 अंक जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, तो यही 3 अंक जो है सो वो रिपीट होगा। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर जो हम लिखते हैं x बराबर 0.001 यानी कि यही 3 अंक रिपीट होगा, फिर 001, फिर 001, यानी इस तरह से हर बार रिपीट होगा। तो ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब समीकरण लिखना है। समीकरण 1 में दोनों तरफ कितना से गुना करना है दीजिएगा, 1 2 3 यानी 1 पर 3 यानी 1000, कितना से 1000 से, 1000 से गुना करने पर। ठीक है, 1000 से गुना करने पर, बताइए 1000 से गुना करते हैं। 1000 से x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 x बराबर 1000 में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। 0 कितना हो जाएगा, 3 जीरो आगे हो जाएगा, तब इसमें 1000 से करेंगे तो, है ना। 2 जीरो और 1, 3 जीरो और ये रहा 1, इतना हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव दे देते हैं, फिर वही अंक रिपीट बार बार होगा। ठीक है, इस तरह से रिपीट होगा। तो ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं यानी कि इसको हम 1000 से गुना किए तो इतना आया। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे आते हैं। अब समीकरण 2 में से
एक घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है हमारा 1000x बराबर 0.001 ये है। अब समीकरण 2 को लेते हैं, क्या है, x बराबर ये है, आगे इसको हल करते हैं। अब यहाँ समीकरण हमको 1 लिखना है। समीकरण 1 क्या है मेरा, 001, मतलब 10 के पहले 1 0 है ना। तो 1 0 यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ 10 बैठा देते हैं, ठीक है। फिर इधर क्या है, 001, फिर है 001, यही है हमारा, बिठा दिया हमने, ठीक है। और भी इधर है, लेकिन इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो अगर इधर लिखेंगे तो इधर भी लिखना होगा, और फिर वो 0 ही आएगा, ठीक है। इसको घटा देते हैं, कितना आएगा, 0.00000.1 इतना आ गया हमारा। यानी ना दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, ठीक है। दशमलव के बाद इधर 0 का वैल्यू नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको 1000 में 1000 x में 1 x घटेगा तो कितना बचेगा, 999 x, यही बचेगा। अब हम यहाँ x को बाहर ले लेते हैं, तो 1 हमारा ऊपर हो जाएगा और 999 नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं इसी तरह आगे अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। आइए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से बोला है कि चौथा क्वेश्चन है कि 0.9999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर के साथ के आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा में सहयोगी, सब बकवास है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। जहाँ तक कि हमें पता है कि यहाँ दिया हुआ 0.99999 डॉट 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 डॉट, तो इसको p/q के रूप में हमको लिखना है। तो हम जानते हैं कि जब एक ही संख्या रिपीट होती है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उसके ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम लिख सकते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह से कि माना x बराबर 0.9999, इस तरह से डॉट 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 तक समीकरण 1 कर देंगे, जिस तरह भी हमने क्वेश्चन 3 का बनाया है। अब जो है 10, इसमें कितना संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग होगा तो 10 से कर देंगे, है ना। जब गुना कर देंगे हम तो जाएगा ये 10x बराबर 10 से इसमें भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.9999, इस तरह से हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, समीकरण 2 में 1 हम घटा देंगे, तो आइए घटाते हैं। समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर 9.9999 और x बराबर 0.9999, इसको माइनस करते हैं, 0.000 पॉइंट, और ये हो गया 9, ठीक है। और 10x में 1x गया तो ये 9x, दशमलव के बाद 0 का इधर कोई वैल्यू नहीं है ना। तो 9x बराबर 9। तो अगर हम x को बाहर लेते हैं तो 9/9 होगा, तो ये हो गया टोटल मिलाकर 1, यानी कि 1। एक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1/1, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, इस तरह से। देखिए इसको अगर चाहे आपकी शॉर्टकट बनाए तो इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 0.9 पर रेकरिंग दिया हुआ है ना, 9 पर रेकरिंग है, तो बट्टा में क्या करेंगे, कितना अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर, तो यही अंक एक ठो नीचे लिख दो और इसको काट दो तो 1 आएगा, यानी कि यही हमारा एक आंसर आया था, ठीक है। देखते हैं 5वां नंबर।
आइए यहाँ पर हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अरे बाबा, विभाजन क्रिया कीजिए दशमलव प्रसार का। ये पूरा रामायण महाभारत लिख के बैठना है। अब देखते हैं 1/17 पूरा 17 से भाग लगाइए सर। आइए सर भाग लगाते हैं। 17 भागा 1 लगेगा नहीं, दशमलव बैठाइए 0 होगा। अब लगेगा, फिर भी नहीं। एक और 0 बैठाने के लिए 0 यहाँ पहले बैठाइए, फिर यहाँ 0 बैठाइए। अब लगाइए सर। 17 छक्का 17 51 17 64 17 85 17 छक 96 है ना। 17 छक 96, तो क्या लिख दें सर? 96 लिख दें या 17 पचे 85? 17 छक 102 होता है सर, तो 102 तो होगा नहीं, तो 17 पचे ही लिखना होगा। 17 पचे 85 सर, तो 85। तो घटाइए, इसमें कितना बच गया? 10 में 5 गया, 5 बचा, 9 में 1 गया, 8 बचा, 15 सर। तो 17 में तो अब लगेगा नहीं, तो अब क्या है हमको? फिर यहाँ से इसको यही दशमलव के बदले एक 0 बैठाना है। 150 हो गया सर। 17 सती 19 से 17 अठी 36 से, तो 8 बार हमको लगाना है। 17 अठी 36 से है ना। 17 अठी 36 यानी 136। घटाएंगे तो कितना बचेगा? आइए घटाते हैं। 10 में 6 गया, 4 बचा, और यहाँ 4 बच गया, 1 बच गया, ख़त्म। यही दशमलव के बदले फिर हम 0 बैठाते हैं, तो हो गया 40। 60 36 से 136, कितना बच गया सर? 4 बच गया। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। फिर यही दशमलव के बदले 0 बैठाते हैं, 40 हो गया। कितना बार लगेगा सर? 17 या 51 लगेगा, 3 बार में 51। घटाइए सर, तो ज़्यादा हो गया ना, कहाँ से घटेगा? तो 17 दूनी 34 लगाइए सर। 17 दूनी 34, कितना बचेगा सर? 35। 6 बच गया, 6 बच गया सर। अब यही इसी के बदले दशमलव बिट के बदले 0, ये हर बार 0 बैठेगा। 17 या 51, घटाइए, कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर इसी का मतलब 0 बैठाइए, कितना बार में लगेगा सर? 17 51 17 64 17 25 85, यानी 5 बार में लग जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा कहीं गलती ना हो। 17 25 85 52, 17 25 85 हुआ सर। हम यहाँ 52 क्लिक के बैठल हैं। 85 घटाइए, 5 बचा। फिर यही दशमलव का बदली यहाँ 0 बैठाते हैं, 50 हो गया सर। 50 हो गया तो फिर होगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बच गया सर? 35 36 37 38 39 40, 16 बच गया। नहीं लग रहा है, फिर इसी का मतलब 0 बैठाइए, 160 हो गया सर। अब बताइए आगे कितना होगा? ये क्या माजरा है? आखिर कहीं तक जाके संख्या रिपीट होगी। 17 सती 19 से 17 अठी 36 से 17 नवा 53 से 153, 153 घटाइए सर। 10 में 3 गया, यहाँ लिखते हैं। यहाँ बच गया 5, 5 गया कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। 80.0 होते हैं। 70 17 17 25 17 चौक 60 लगेगा। 17 चौक बच गया सर। यही 0.0 बैठाइए, तो 17 एकम 17, 3 बच गया सर। यानी यहाँ 1 से हुआ है, तो यहाँ आना चाहिए। अब हम छूएंगे, समझ जाएंगे, फिर यही संख्या होगा, है ना। 17 3 बच गया, फिर 0 बैठाइए,
फिर होगा, फिर 17 होगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 18 19 20 23 बच गया, सॉरी यहाँ 10 में 3 7 गया, 3 बचा, यहाँ बच गया 2, 2 में गया 1, 13 बच गया। फिर 0 बैठाइए, 130, 17 छक 73 से, 17 सत्ती 19 से, 17 सत्ती 19, 119, 11 बच गया, 11 बच गया। अब फिर 0 बैठाते हैं, 17 सत्ती 19 से नहीं लगेगा, 17 छक 102, 102 घटाइए, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा। फिर 0 बैठाइए, 80 हो गया, 17 सत्ती 17, 102 ना, यहाँ को हल कर हम कहीं टिक तो है ना, इसको घटाते हैं, 80 हो गया है, 17 17 चौक 17 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो 4 बार लगाइए, 17 चौक 68, 12 बच गया, 12 बच गया, 17 चौक 68, फिर 12 पर यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, तो 120 हो गया, 0 हो गया, ये 12 हमने यहाँ लिखा है, 17 सत्ती 19 शेर, 17 सत्ती 19 शेर, हाँ 7 बार लें, 17 सत्ती 19 शेर, 119, तो कितना बच गया 1, यानी 1 से शुरू किए थे हम, 1 फिर आ गया, यानी कि समझ में आ गया कि अब फिर से यही संख्या रिपीट होने वाली है, यही संख्या फिर यहाँ से 0 से शुरू होगी, ठीक है, जब इतना आ गया तो फिर से वो 0 से शुरू होगी। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, 0.8852829411764 यानी यही संख्या हमारा हर बार रिपीट चलेगा, यानी हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। बोला है कि P/Q यानी Q बराबर 0 नहीं लेना है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अब अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आप देखते हैं कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करता है, कौन सा घात इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आइए देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, Q का बोला है कि Q का जो है कौन सा गुण संतुष्ट करेगा, यानी Q कहाँ रहता है, P/Q में जो है Q कहाँ रहता है, हर में रहता है। कहाँ रहता है, हर में। तो क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो क्या आता है, मान लेते हैं कि 2 का पावर m आना चाहिए, या 5 का पावर n होना चाहिए, या 2 का पावर n होना चाहिए, m होना चाहिए, या फिर 5 का पावर n, या दोनों होना चाहिए, ठीक है। यही दोनों, ये 2 होना चाहिए। यही हम लोग घात का गुण देखते हैं। अब इसको कौन सा संतुष्ट करता है उसको देखते हैं। लेते हैं कि हम 1 नंबर का 2/8 लेते हैं, तो 8 का अगर फैक्टर करें तो क्या होगा, यानी 2 का 3 बार होगा। कितना होगा, 2 का 3, यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं हम इस तरह से, हाँ। तो देखिए इसका तो हो गया, यानी 2 का पावर m है, तो इसी तरह से 2 का पावर 3 है, यानी ये घात के रूप में हो गया, एक हो गया। दूसरा अगर ये है, अगर हम 25 करते हैं तो 5 × 5 = 25 हो,
यानी इसका घात लिख सकते हैं इसे। ओके, तो का भी और घात गया होगा। ठीक है, यानी कि यही दो या ये दो हैं, यही हम क्या लिखें, तो हम सर में यही लिखेंगे कि ये है जो P बटा Q जो हुआ है ना, Q के जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया अभी, तो यही लिख देंगे आंसर में कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात या 5 के घात या फिर दोनों होंगे, ठीक है, दोनों होंगे। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा था। अब आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि ये रिपीट न हो, सब अलग अलग होना चाहिए। तो आइए पहला लेते हैं। तीन ठो इसका 3 ध्यान लेने बोला है, जिससे रिपीट ना हो, अनवसानी अनावर्ती हो, यानी रिपीट ना हो। तो क्या ले सकते हैं, पहले हम 0 ले लें, उसके बाद शुरू करेंगे। जो यही लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। फिर 1 0, फिर 2 0 है ना, फिर 1, फिर 000, 1, फिर 400, 1, फिर 500, इस तरह से हम लेते जाएंगे। तो ये देखिए क्या है, हर एक बार 1 है, 2 बार 1 है, 3 बार 1 है, 4 बार 1 है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम 1 के बदले 2 ले लेंगे। 1 0, फिर 2 पर 2 0, फिर 2 पर 3 0, फिर 2 पर 4 0, फिर 2 पर 5 0, इस तरह से रिपीट ना होना चाहिए। दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। 0.3 पर 1 0, 3 पर 2 0, 3 पर 3 0, 3 पर 4 0, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, 3 पर 5 0, ये बहुत ही सिंपल सा था। आइए देखते हैं 8वां नंबर। 8वां में बोला है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करते थे, अब क्या ज्ञात करेंगे, अपरिमेय संख्या। तो 8 नंबर में जो दिया हुआ है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात की। अब पहले हम परिमेय निकाल देते हैं, अब अपरिमेय निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखते हैं। 5/7 और 9/11, तो पहले हम क्या करेंगे, 7 से 5 को भाग लगा देंगे। 7 से 5 को भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव बैठेगा, 0 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 1 बच गया, 0 उतार दिए। 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 बच गया। फिर 0 उतार दिए, 7 तिया 21, कितना बच गया, 9। फिर 7 24 हो जाएगा, 2 बचा, फिर 14, कितना बचेगा, बच जाएगा। 0 उतार दिए, 60 हो गया, कितना बचेगा, बचा। फिर 35 और से यहाँ शुरू किया, यानी कि फिर देंगे रही रिपीट होगी। क्या होगी, रिपीट होगी। 5 आया 2 10 7 1 4 2 8 5, यानी इस पर लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं कि पर रिपीट होगी। अब दूसरा देख, 9/1 का एक से लगाते हैं। ठीक, यही बात है। 11 9 का दशमलव बैठाएंगे जी, 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 होता है। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 उतार दिए। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 उतार दिए। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 उतार दिए। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 उतार दिए। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 उतार दिए। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 उतार दिए। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 उतार दिए। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0 उतार दिए। 11 एकम 11, 9 बच गया, 0 उतार दिए। 11 ठी 88, 2 बच गया, 0
2 बच गया। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 8 1 फिर 8 एक बार में लगेगा, ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या लिखेंगे 0.81 ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। रैकरिंग चढ़ा दिए इस पर। अब हम क्या करेंगे कि इस पर और इस पर, ये दोनों के बीच हम अपरिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे यहाँ 7 से शुरू है, 7 1, तो हम क्या ले सकते हैं 7 2 भी लेते हैं। तो देखिए 7 अगर लेंगे तो 8 1 के ही हो रहेगा ना, तो इस तरह भी ले सकते हैं। कहिएगा सर तो आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है तो आंसर में क्या लिया है आपका 7 5 0। तो 7 5 आखिर 8 1 के और 7 1 के बीच में ही है ना 7 5, तो वो भी ले सकते हैं। अरे ये भी ले सकते हैं, 7 1 है तो 7 2 ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ 7 5 भी ले सकते हैं, 7 4 भी ले सकते हैं। तो जो आपका आंसर दिया है उसी तरह से ले लीजिए। ये दोनों के बीच तो 0 लिखिए पहले, ठीक है। उसके बाद 7 5 ले लीजिए, 7 5 0, ठीक है। फिर रिपीट ना होना चाहिए, फिर 7 5 00 ले लीजिए, फिर 7 5 000 ले लीजिए, फिर 7 5 400 ले लीजिए, 7 5 400 ले लीजिए, फिर 7 5 500 डॉट इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या ले सकते हैं हम, 7 5 ले लिए तो अब दूसरा 7 6 ले लेंगे। 7 6 पर 1 0, 7 6 पर 2 0, 7 6 पर 3 0, 7 6 पर 4 0, है ना। 7 6 पर 5 0, इस तरह से डॉट ले लेंगे। अब देखिए ये जो सब है 7 6, ये 8 1 और 7 1 के बीच में ही है। आगे लेते हैं 7 7 ले लेते हैं। 7 7 पर 1 0, 7 7 पर 2 0, 7 7 पर 3 0, 7 7 पर 4 0, 7 7 पर 5 0, इस तरह डॉट ये रिपीट होते जाएगा। ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। 3 ठो बोला था, 3 हमने ले लिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर का देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 9 नंबर का, कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 23 हम रूप में लिखते हैं, भिन्न में मूल्य ढंग से निकले तो ये हो जाए अपरिमेय, ठीक है। बटा क्यूब में करते हैं तो अपरिमेय हो 225 15 संख्या हो, ठीक है। यहाँ पर देखें ये जो है दशमलव के हम 3 7 9 है, तो अगर इसको देते हैं तो 1 1 3 4 0 होता है ना। यानी ये भी हमारा p बटा q के रूप में हो गया, यानी भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। 3 भी परिमेय क्या है। यहाँ पर देखते हैं 4, यहाँ पर संख्या देखिए डॉट दिया हुआ है, रैकरिंग आना चाहिए। कोई संख्या हो रही है क्या है 4 7 8 4 7 या 8 रिपीट नहीं हो रही है, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या, अगर रिपीट होती तो परिमेय संख्या था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पर क्या रिपीट है नहीं हो, भी अपरिमेय संख्या है। यही हमारा इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि प्रश्नावली 1 3 में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर का हल किया है, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो में को जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट कीजिए। फिर इसी तरह से और भी वीडियो लेकर अगले में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।